हेलो स्टूडेंट्स, तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा किस तरह से दे रखा है। इसमें एक हमें सेट दे रखा है ए। किस तरह से दे रखा है, x बिलोंग्स टू z सच दैट x जो है वो 0 से ग्रेटर है और 12 से लेस है। गिवन बाई, यहाँ पे दो रिलेशन दे रखे हैं इस सेट ए पर, और हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। उसके बाद में हमें दोनों के लिए एक एक सेट फाइंड करना है जो कि 1 से रिलेट करता हो। तो पहले यहाँ पे ये जो सेट दे रखा है इसका मतलब क्या है, इसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे जो ए दे रखा है, यानी 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 होगा, 1 2 3, और 12 से लेस देन इक्वल होता है, यानी कि 11 12। 12 को भी इंक्लूड करेंगे और 0 को भी इंक्लूड करेंगे। अब यहाँ पे इस सेट पे जो हमें रिलेशन डिफाइन कर रखा है, पहला वाला r इज इक्वल्स टू a कॉमा बी सच दैट मॉड a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि इसमें उस तरह के पेयर होंगे जिनका अगर हम सब्ट्रैक्शन लें मॉडुलस के साथ तो वो 4 का मल्टीपल हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे अगर मैं रखूँ 4 माइनस 0, इसको अगर मॉड लें तो ये क्या आएगा 4, और 4 जो है वो 4 का मल्टीपल होता है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं, जैसे 12 है, 12 माइनस 4, तो ये हमारा आएगा 8, 8 भी हमारा 4 का मल्टीपल होता है। तो इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं ना, इस तरह के जो पेयर हैं, जैसे इसके लिए अगर हम देखेंगे तो ये 4, 0 ये भी आर में होगा, 12 कॉमा 4 ये भी आर में होगा। अब अगर 4, 0 आर में है तो हमारा 0, 4 भी आर में होगा, क्योंकि इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी हमारा 4 का मल्टीपल होगा, 4, 12 भी आर में होगा। तो ये तो हमारे एग्जाम्पल्स हो गए। अब हमें इसे प्रूफ करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जिसमें 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन रिफ्लेक्सिव, यानी R जो है वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A कॉमा A बिलोंग्स टू R, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो R जो है वो रिफ्लेक्सिव है। दूसरा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या होता है, फॉर A कॉमा B बिलोंग्स टू A कॉमा B बिलोंग्स टू R, इफ A कॉमा B बिलोंग्स टू R देन B कॉमा A बिलोंग्स टू R। अगर A कॉमा B R में है तो B कॉमा A को भी R में होना पड़ेगा, तब हम बोलेंगे कि R जो है वो सिमेट्रिक है। तीसरी कंडीशन क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है, फॉर A कॉमा B कॉमा C बिलोंग्स टू A, if A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, then A comma C belongs to R। यानी अगर A comma B R में है एंड B comma C R में है, तब हम ये चेक करेंगे कि A comma C R में है या नहीं है। अगर है तो ट्रांजिटिव है, अगर नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब यहाँ हम पहली कंडीशन से स्टार्ट करते हैं। तो पहली कंडीशन है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, इसमें A कॉमा A बिलोंग करना चाहिए। तो A कॉमा A इसमें कब आएगा, जब मॉड A माइनस A मल्टीपल हो 4 का। अब देखो, फॉर A बिलोंग्स टू A मॉड A माइनस A क्या आएगा 0, और 0 जो है वो मल्टीपल होता है 4 का। 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब ये हुआ कि A कॉमा A जो है वो R में बिलोंग करेगा। अब B वाली कंडीशन देख लेते हैं, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है, A कॉमा B अगर R में है तो B कॉमा A को भी R में होना पड़ेगा। तो यहां पे लिखेंगे सिमेट्रिक, ठीक है। हम मान लेते हैं A कॉमा B जो है वो R में है। दिस इंप्लाइज दैट मॉड A माइनस B इज मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब ये हुआ कि A मॉड A माइनस B जो है वो 4 का मल्टीपल होगा।
और अगर a माइनस बी 4 का मल्टीपल है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये मॉड b माइनस ए, तो ये हो जाएगा इज मल्टीपल ऑफ 4। मॉड a माइनस बी अगर मल्टीपल है 4 का तो मॉड b माइनस ए भी मल्टीपल हो जाएगा 4 का। ये इंप्लाई करेगा b कॉमा ए बिलोंग्स टू r। दिस इंप्लाइज दैट r इज सिमेट्रिक। तो यहां से हमारा r जो है वो सिमेट्रिक हो जाएगा। अब आते हैं लास्ट वाली कंडीशन यानी c पे। तो c क्या दे रखा है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है? अगर a b r में है एंड b c r में है देन a कॉमा c भी r में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट a कॉमा b एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r। अब अगर a कॉमा b और b कॉमा c r में है तो ये इंप्लाई करेगा मॉड a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड मॉड b माइनस c इज मल्टीपल ऑफ 4। अब यहां पे अगर मॉड a माइनस बी जो है वो मल्टीपल है 4 का, इसका मतलब a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 और a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है तो b माइनस बी, अगर मॉड b माइनस सी जो है वो 4 का मल्टीपल है तो b माइनस सी भी 4 का मल्टीपल होगा। और जब ये मल्टीपल है 4 का, ये मल्टीपल है 4 का, तो इनका सम भी जो है वो 4 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे इन दोनों को अगर हम ऐड करें a माइनस बी प्लस बी माइनस सी तो ये आ जाएगा हमारा a माइनस सी। तो यहाँ पे ये 4 का मल्टीपल है, ये 4 का मल्टीपल है, तो इनका सम भी जो है वो 4 का मल्टीपल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस सी भी 4 का मल्टीपल होगा। सिमिलरली अगर मॉड a माइनस बी 4 का मल्टीपल है तो माइनस a माइनस बी 4 का मल्टीपल होगा, माइनस b माइनस सी 4 का मल्टीपल होगा। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या आ जाएगा? माइनस का a माइनस सी। a माइनस सी भी 4 का मल्टीपल है, माइनस a माइनस सी भी 4 का मल्टीपल है। दिस इंप्लाइज दैट मॉड a माइनस सी भी जो है वो 4 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट मॉड a माइनस बी a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। दिस इंप्लाइज दैट a कॉमा सी बिलोंग्स टू r। और a कॉमा सी जब r में गया तो इसका मतलब r हमारा ट्रांजिटिव हो गया। सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है। दिस इंप्लाइज दैट r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसका मतलब r जो है वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम सेकेंड वाला देख लेते हैं पार्ट। ये क्या दे रखा है? r इज इक्वल्स टू a कॉमा बी सच दैट a इज इक्वल टू b, यानी ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी चेक कर लेते हैं। तो हमारा जो सेकेंड वाला दे रखा है वो क्या दे रखा है? r सच दैट a कॉमा बी बिलोंग्स टू, इस तरह से लिखेंगे सच दैट a इज इक्वल टू b, जहाँ पे a और b हमारे कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? जो सेट a दे रखा है इसी तरह से दे रखा है हमारा। ठीक है, तो अब हमें इसको प्रूफ करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। सेम चीज़ करेंगे, पहले रिफ्लेक्सिव, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं? यहाँ पे वही चीज़ कि a कॉमा ए जो है वो r में होना चाहिए। तो यहाँ पे मान लेते हैं फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a। अब अगर a हमारा a है तो हर नंबर खुद के मल्टीपल होता है, a इज इक्वल टू a। अगर a इक्वल टू a है दिस इंप्लाइज दैट a कॉमा ए बिलोंग्स टू r। अब a कॉमा ए r में आ गया, इसका मतलब r जो है वो रिफ्लेक्सिव हो गया। b वाली कंडीशन सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए? इफ a कॉमा बी बिलोंग्स टू r दिस इंप्लाइज दैट b कॉमा ए बिलोंग्स टू r, ये कंडीशन होनी चाहिए।
ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। तो ए कॉमा बी अगर आर में है तो ये इंप्लाई करेगा ए इज इक्वल टू बी, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू ए। दिस इंप्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा बी आर में था तो हमने प्रूव कर दिया कि बी कॉमा ए भी आर में है। दिस इंप्लाइज दैट आर इज सिमेट्रिक। तो इसका मतलब आर हमारा सिमेट्रिक होगा। सी वाला देख लेते हैं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या है, इफ ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए। अब यहाँ पे हम इसी चीज़ को देख लेते हैं। तो यहाँ पे लेट ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी। क्योंकि अगर ए कॉमा बी आर में है तो कंडीशन हमें दे रखी है कि आर में जो एलिमेंट होंगे वो ए इज इक्वल टू बी टाइप के होंगे, तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखी, ए इज इक्वल टू बी। बी कॉमा सी अगर आर में है तो बी इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, अगर ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। इसका मतलब ये हुआ कि ए अगर बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो ए जो है वो सी के इक्वल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू सी। दिस इंप्लाइज दैट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसका मतलब R जो है वो हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। उसके साथ एक और कंडीशन हमसे पूछी थी, एक और क्वेश्चन था इसमें, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। यानी दोनों केस में हमें ऐसा सेट फाइंड करना है जो वन से रिलेट करता हो। अब एक चीज देखो, अगर मैं इसके लिए बताऊं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, तो यहां पे सेट हमारा किस तरह से आएगा, यहाँ पे हम मान लेते हैं A1। तो यहाँ पे सेट किस तरह के आएंगे, ऐसे नंबर जिनको अगर हम 1 से सब्ट्रैक्ट करें तो वो 4 के मल्टीपल हो जाएं। तो सबसे छोटा नंबर जो होगा वो होगा 5, क्योंकि अगर हम 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 4 मल्टीपल होगा 4 का। उसके बाद में जो नेक्स्ट नंबर होगा वो होगा हमारा 9, 9 में से 1 गया 8, 8 होगा मल्टीपल हमारा 4 का। उसके बाद में जो होगा वो हमारा होगा 13, 13 माइनस 1 इज इक्वल टू 12, 12 हमारा 4 का मल्टीपल है, लेकिन 13 हमारा सेट में ही नहीं है ना, तो इसका मतलब 13 तो हम रखेंगे नहीं। एक और चीज़ है, जैसे कि 1 में से अगर हम 1 को माइनस करें तो 0 आएगा, और 0 भी जो है वो हमारा मल्टीपल होता है 4 का, तो इसका मतलब 1 भी होगा। तो ये हो गया हमारा सेट A1। इसके लिए क्या होगा, A2 मान लेते हैं। तो 1 से रिलेट करने वाला कौन सा होगा, जो 1 के इक्वल हो। तो 1 के इक्वल सिर्फ 1 ही होता है, तो इसका मतलब इसमें सिंगलटन 1 आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।